बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पेशावर की बहुत ही मशहूर चरसी चिकन कढ़ाई घर में बहुत ही आसानी से बनाएंगे। इस कढ़ाई की रेसिपी को बहुत ही कम मसालों से बनाया जाता है, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है। होटल वाली जो रेसिपी है घर में आप आसानी से किस तरह बना सकते हैं, सारे राज आपको बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो होटल वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी हम बना रहे हैं, इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको बाद में हमने निकाल लेना, वो तरीका आपको बता दूंगा। इसके अलावा इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, टमाटर का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर ऑयल को हम ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और हाफ के जी मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया, ये जल्दी बन जाती है होटल वाले स्टाइल में। आप इसको चिकन विद बोन्स भी बना सकते हैं, मटन या बीफ में बन जाती है। साथ में 1 टीस्पून यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना, हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इसको हमने फ्राई करना है। तो चिकन को यहाँ पर हमने मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इतना फ्राई करना है कि जो चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लें, चिकन का जो कलर है ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो गया। इसी तरह इसको हम फ्राई करते रहेंगे। साथ साथ आपने इसको उलट पुलट करके इसको चम्मच को भी हिलाते रहें ताकि सारा चिकन अच्छी तरह हमारा जो फ्राई हो जाए। तो इसी तरह अगर आपने इस रेसिपी को होटल वाला टेस्ट बनाना तो इसको आप कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में इसी तरह बना लें। नॉन स्टिक में भी बन जाती है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर देख लें, चिकन का कलर चेंज हो गया। इसमें से जो हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाले ना, होटल वाले भी इसी तरह करते हैं, और बाकी जो ऑयल वो दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ऑयल छोड़ के बाकी ऑयल निकालें और इसमें कुछ चीजें और ऐड करें। तो यहां पर एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद इसमें हमने बड़े साइज के 3 से 4 टमाटर ऐड कर लेने, उसको आपने दरमियान में से काट लेना है। साथ में बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और जूलियन कट अदरक। 1 टेबलस्पून यहां पर मैंने एक लहसुन ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कवर कर देना है। तो यहां पर 5 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लिया। जो टमाटर है सॉफ्ट हो गए, इसका छिलका भी देखें आसानी से हमने उतार लेना। सारे टमाटरों का इसी तरह छिलका उतार लेंगे। तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का भी ऐड कर लिया था। सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद हमने टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेना ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह बन जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, टमाटर के साथ इसका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार इसका मसाला बनेगा। तो इसी तरह सारे टमाटरों का हमने छिलका उतार लेना और इसको मैश करेंगे। तो यहां पर देख लें, टमाटर का छिलका हमने उतारने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसका मैश कर लिया था। साथ में 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने 1/2 कप दही का लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करने के बाद वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो यहां पर चिकन कढ़ाई में अभी तक हमने मसालों को इस्तेमाल नहीं किया, अभी सिर्फ नमक ऐड किया है। यहां पर हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के लिए हमने 1 चम्मच यहां पर जिस ऑयल में हमने इसको फ्राई किया था उसी में से 1 चम्मच जो ऑयल का इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर आपने हाफ के जी के लिए तकरीबन 15 अदद गोल काली मिर्च लेनी है, उसको मोटा सा कूट लेना, फ्रेशली कूट लें, उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। साथ में 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा वो ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन कढ़ाई की बहुत ही अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि सारे टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो जितनी अच्छी तरह आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो साथ में ऐड करेंगे बरी कटी हुई सब्ज मिर्च और जूलियन कट अदरक को। इसको मजीद मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इन मसालों के अलावा और कोई भी मसाला यहां पर ऐड नहीं करता। जो पेशावर की मशहूर कढ़ाई है वो भी इसी तरह बनती है और इसी तरह टेस्ट बनता है। तो यहां पर देख लें, बहुत ही जबरदस्त इसकी लुक भी बन गई है, मसाला बहुत अच्छी तरह बन गया। प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ टमाटर से और थोड़े से मसालों से बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बना है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। हमारी बहुत ही मजेदार चरसी चिकन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी बना ली है। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ होटल वाली चिकन कढ़ाई की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगा।
वैसे तो आपके साथ मैंने चिकन कढ़ाई की बहुत सी रेसिपीज शेयर की हैं जिसको हमने प्याज और टमाटर के बगैर बनाया, लेकिन आज की रेसिपी हम उसी तरह होटल में बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनेगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इसको टमाटर और प्याज के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन ले लेना, इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप इसको देसी चिकन में भी बना सकते हैं या इसके अलावा मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। यहाँ पर इसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको आपने फ्रेशली कूट लेना है, उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। साथ में एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको बारीक लंबा काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसको कढ़ाई में इसी तरह फैला देंगे और साथ में 4 से 5 टमाटर लेंगे। टमाटर को हमने दरमियान में से काट लेना है। काटने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 कप पानी का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हाई प्रेशर पे इसको एक दफ़ा बॉईल कर लेंगे। उसके बाद इसको हमने कवर कर देना। कवर करने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बहुत ही आसानी से आप कमर्शियल होटल वाली रेसिपी आसानी से घर में बना सकते हैं। मसाला भी अच्छा बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनता, बनाने में बहुत ही आसान है। यकीन मानिए इतना अच्छा टेस्ट बनता, आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। सारे आपकी तारीफें करेंगे। तो यहाँ पर सारे टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करेंगे। इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर देख लें चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया। तो जो हमारे टमाटर है उसका जो काफ़ी सॉफ्ट हो गया, इसके हमने सारे छिलके उतार लेने हैं। इसी तरह एक एक करके सारे छिलके उतार लेंगे। तो इसी तरह टमाटर के छिलके उतारने के बाद इसको हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। तो आपने इस टमाटर का जो पेस्ट बनाकर नहीं डालना, इसी तरह आपने टमाटर को सॉफ्ट करना, बाद में उसको आपने इसी तरह मैश कर लेना है। इससे जो हमारा मसाला बहुत ही अच्छा बनता है, दिखने में भी खूबसूरत लगती है चिकन कढ़ाई। तो सारे टमाटरों के छिलका उतारने के बाद इसको मैश कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप हमें घी या ऑयल का ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे और साथ में कुछ मसाले ऐड करने। तो यहाँ पर मसालों में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। साथ में लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सफ़ेद जीरा लिया और 1 टेबलस्पून धनिया, सूखा धनिया, उन दोनों को मैंने मोटा पीस लिया। ये इस तरह इसको बना के ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी हमने भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह हमने भुनाई करनी ताकि सारे फ्लेवर मसालों के अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। कुछ मसाले हमने बाद में भी ऐड करने जो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो साथ में नमक भी एक दफ़ा चेक कर लें। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, अब भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून और ऐड किया था। साथ में इसकी इसी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप दही का ले लिया। अगर आपके पास दही गाढ़े वाला है तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दही को अच्छी तरह इसके मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हमने फ्लेम को हाई कर देना। हाई फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट तो कुक कर लेंगे ताकि दही का टेस्ट अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे, कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। साथ में इसकी भुनाई करेंगे। कसूरी मेथी के साथ 1/2 टीस्पून काली मिर्च हमने ऐड कर ली। काली मिर्च का पाउडर मैंने इसको मोटा सा कूट लिया। फ्रेशली कूटने से उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर चिकन कढ़ाई की इतनी हमने भुनाई करनी कि जो मसाला ऑयल छोड़ दे। तो चिकन की यहाँ पर हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो यकीन जानिए वही मसाले आप जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। साथ में बरीक कटी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। बरीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार टमाटर प्याज वाली चिकन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी पराठा नान के साथ खाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी को पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और बनाने में बहुत ही आसान है। दावत पार्टी फंक्शन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज इस कढ़ाई को हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल का ऐड कर लिया। आप इस कढ़ाई को कम ऑयल में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 1/2 kg मैंने चिकन बोनलेस लिया, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे।
तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर चिकन को हमने फ्राई कर लिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह इस रेसिपी हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा। बिल्कुल होटल वाला स्टाइल वही टेस्ट आपको घर में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। यहां पर 2 मिनट पे इसकी भुनाई कर लेंगे और साथ में हमने लेने 4 अदर मीडियम साइज के टमाटर। तो इस रेसिपी में हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, टमाटर के साथ बहुत ही बेहतरीन इसका मजेदार मसाला बनेगा। टमाटर को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर टमाटर ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। चिकन बोनलेस से ये 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो यहां पर 10 मिनट के बाद देख लें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही आसानी से इसका हमने छिलका उतार लेना है। तो सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद हमने इसको मैश कर लेना और चिकन के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर सारे टमाटरों को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। इससे हमारा बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी मसाला बनेगा। बड़ी कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ में जूलियन कट अदरक, और इसको मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसको भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर 3 टेबलस्पून हमने दही का ले लिया, उसमें हाफ कप पानी का अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर हमने ताजी कुटी हुई काली मिर्च ले लेनी है, उसको मोटा सा कूट लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहां पर सारे मसालों के चिकन के साथ 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर इसके अंदर हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, इसको टमाटर में बनाया, और ये जो हाफ केजी की हमने कढ़ाई बनाई है 3 से 4 लोगों के लिए काफी है। तो यहां पर इसकी भुनाई करने के बाद इसमें कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे भुना कुटा जीरा, साथ में लेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, और इनको ऐड करने के बाद मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसके अलावा कोई और मसाला या फ्रेश क्रीम या कोई भी मक्खन इसके अंदर हमने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चिकन कढ़ाई मैंने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मसालेदार काली मिर्च की चिकन कढ़ाई। बहुत ही बनाने में आसान है, बहुत ही कम मसालों से बनती है। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिए, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कढ़ाई में हमने हाफ कप पानी का ऐड कर लेना, साथ में हाफ टी स्पून हमने हल्दी का लेना। तो यहां पर इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। तो आज मैं तरीका जो आपसे शेयर कर रहा हूं, इससे जो हमारी चिकन कढ़ाई है बहुत ही जबरदस्त बनती है और बहुत ही जल्दी में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका बनता है। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको हल्का सा बॉईल करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहां पर देखें पानी को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया। तो आज की चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस लिया, थाइस का बोनलेस ले लिया। उससे जो है रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी कढ़ाई बनेगी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ, और बनाने में बहुत ही आसानी से जल्दी से ये बन जाती है। तो इसमें हमने हाफ केजी जो चिकन बोनलेस है उसके छोटे पीसेस किए वो ऐड कर लेंगे। तो आज की हमारी चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। प्याज के बगैर ही हमने इसका मसाला बनाना है। यहां पर आपने 3 से 4 टमाटर ले लेने, इसको आपने दरमियान में से काट के इसके अंदर काट लेना। थोड़ी सी सब्ज मिर्च भी ऐड कर लें। 1 टीस्पून यहां पर नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। तो यहां पर अभी तक हमने इसमें कोई भी ऑयल या घी का ऐड नहीं किया, इसको बाद में हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। चिकन बोनलेस से ही हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अगर आप बोन्स के साथ बना रहे तो 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे। तो यहां पर चिकन को हमने टेंडर कर लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए थे, इसका छिलका उतार लेंगे। उसके बाद हमने टमाटर को बहुत अच्छी तरह मैश कर लेना। फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमने ये सारा काम करना है। तो यहां पर आपने 1/4 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेना। साथ में कुछ मसाले लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून आपने काली मिर्च का पाउडर ले लेना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने भुना कुटा जीरा लेंगे। चिकन की यहां पर हमें मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी। फ्लेम को यहां पे हाई रखना। हाई फ्लेम पे जितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे उतना ही ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट बनना है। तो यहां पर लेंगे हाफ कप दही का, उसको अच्छी तरह हमने फेंट लेना, इसके अंदर ऐड करेंगे। दही को ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक इसी तरह भुनाई करेंगे।
तो यहां पर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च, उसको मोटा सा कूट लेंगे दरदरा सा। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर आप देख लें प्याज के बगैर ही कढ़ाई का बहुत ही जबरदस्त मसाला बन गया है। साथ में जूलियन कट अदरक ऐड कर लेंगे, बारीक कटी सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चिकन की यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने बटर का ऐड कर लेना है, रेस्टोरेंट स्टाइल उसी तरह टेस्ट बनाने के लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मसालेदार काली मिर्च की चिकन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। आप इसको रोटी पराठा या नान के साथ सर्व करें, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।